कौन थी महारानी लक्ष्मीबाई? कैसे मरनिका तांबे महारानी लक्ष्मीबाई बनी? तात्या टोपे और नाना साहेब का रानी लक्ष्मीबाई से क्या संबंध था? 1857 का विद्रोह क्या था? 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? 1857 के विद्रोह से रानी लक्ष्मीबाई का क्या संबंध था? कौन थे लॉर्ड डलहौजी? कौन थी झलकारी बाई? कैसे रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई? ये आपको सब पता चलेगा दोस्तों, बस बने रहिएगा वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम आशु वर्मा, एज यू नो वेरी वेल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल टू। दोस्तों आ गया हूं मैं आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेके। मुझे आता है दोस्तों, आप मुझे ध्यान से सुनेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 18 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मरनिका तांबे था तथा उनको सब प्यार से मनु बुलाया करते थे। उनका एक और अलग इतिहास में नाम है जिसे महल परी के नाम से जाना जाता है तथा नाना साहब इनको प्यार से छबीली कहा करते थे। इनके पिता का नाम मोरपन तांबे था तथा इनकी माता का नाम भागीरथी सप्रे था तथा इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम किया करते थे। पेशवा का मतलब होता है दोस्तों नेता, अर्थात नेता का मतलब होता है राजा के बाद इसका दूसरे स्थान होता था। मरनिका तांबे की माता की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है दोस्तों, जब मरनिका तांबे 4 साल की थी तथा मरनिका तांबे पढ़ लिख सकती थी तथा उनकी सारी शिक्षा घर पर ही हुई थी तथा उनके ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बचपन का गुजरा, जैसे कि तात्या टोपे तथा नाना साहेब उनको प्यार से छबीली बुलाया करते थे, जिसका मतलब होता है हंसमुख। तथा रानी लक्ष्मीबाई घुड़सवारी, निशानेबाजी, तीरंदाजी में भी शिक्षा प्रभुत्व ग्रहण की थी उन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई के पास 3 घोड़े थे जिनका नाम सारंगी, बादल तथा पवन था तथा मई 1842 में रानी लक्ष्मीबाई की 15 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता है झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से तथा उसके बाद उनका नाम लक्ष्मी देवी के आधार पर रानी लक्ष्मी रख दिया जाता है। सितंबर 1851 में 21 वर्ष की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन दोस्तों उनकी 4 महीने बाद ही मृत्यु हो जाती है, जिनके बाद इनके जीवन में बहुत ही दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इसके चलते महाराजा गंगाधर राव नेवालकर अपने चचेरे भाई के बेटे को गोद लेते जिसका नाम आनंद राव था, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया जाता है। दोस्तों उस समय अंग्रेजों ने एक सिद्धांत लागू कर रखा था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यह था, अगर राजा की कोई खुद की संतान नहीं है, अर्थात अगर वह कोई बच्चा गोद लेता है तो उसे राजा का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, अर्थात सारा का सारा शासन अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। पर गंगाधर राव नेवालकर ने अपनी मृत्यु से पहले अंग्रेजों को एक पत्र सौंप दिया था जिसमें यह लिखा था कि मेरे गोद लिए हुए बच्चे का पूर्व सम्मान हो, हमेशा सम्मान हो तथा उसको राजा का उत्तराधिकारी माना जाए। पर अंग्रेजों ने इसे नहीं माना। पर लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का सिद्धांत जारी कर झांसी का राज हड़पने का सोचा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने भी दोस्तों चिल्ला कर कह दिया कि मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। इसके बाद दोस्तों 1857 का युद्ध शुरू हो जाता है जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है तथा इसका कारण क्या था? देखिए दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ तो युद्ध होना था जिसके लिए प्रतीक के रूप में रोटी और कमल के निशान के रूप में जगह जगह संदेश भिजवाया जाता था, लेकिन किसी कारणवश यह युद्ध 10 मई 1857 को ही शुरू हुआ, जबकि यह युद्ध 31 मई 1857 को शुरू होना था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण था एनफील्ड राइफलों के कारतूस, जिसमें दोस्तों यह खबर सामने आई थी कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी का मांस लगाया जाता था, जिसके चलते पूरे देश में हड़कंप मच गया कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते। इसी के चलते यह खबर नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों तक पहुंच जाती। इसी के चलते 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही जिनका नाम मंगल पांडे था, जो कि ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे, उनको यह बात पता चली तथा उन्होंने अपने कमांडरों से जाके पूछा जिनका नाम जनरल हुसैन तथा जनरल बाऊ था, लेकिन उन्होंने बताया मंगल पांडे को यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन मंगल पांडे को सच पता था तथा उन्हीं के सामने एनफील्ड राइफल के कारतूस अपने मुंह से छीले और तथा दोनों को गोली मार दी। जब मंगल पांडे ने जनरल बाऊ और हुसैन को गोली मार दी तो मंगल पांडे को सारे सिपाहियों के सामने बैरकपुर छावनी में फांसी पर चढ़ा दिया
तथा ये जब खबर पूरे भारत में फैली तो हड़कंप मच गया तथा जगह जगह विद्रोह होने लगा तथा सबसे पहले विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुआ तथा पूरे भारत में फैल गया। दोस्तों, अलग अलग जगह अलग अलग देश के नेतृत्व युद्ध का कर रहे थे, जैसे कि कानपुर में तात्या टोपे तथा नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल जो कि नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी, तथा झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, तथा बिहार आरा जिला में कुंवर सिंह। महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के बाद अंग्रेजों ने 60,000 वार्षिक पेंशन के रूप में महारानी लक्ष्मीबाई को भेंट सौंपी और तथा महल खाली करने को कहा, पर रानी लक्ष्मीबाई महल खाली करना नहीं चाहती। इसी के चलते 5 जून 1857 को झांसी में भी विद्रोह शुरू हो जाता है, जिसे विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जनरल हीरोज को भेजा था। दोस्तों, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई महिला को प्रशिक्षण दिया गई थी, तलवारबाजी सिखाया करती थी, निशानेबाजी सिखाया करती थी तथा उसी में एक महिला का दल था जिसका नेतृत्व झलकारी बाई किया करती थी। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी हर तरीके से, जिसके चलते कई बार अंग्रेजों को पराजय महसूस करनी पड़ी तथा हर बार जनरल हीरोज को पराजय का सामना करना पड़ता था। पर कुछ गद्दारों की गद्दारी की वजह से जनरल हीरोज एक बार झांसी किले में घुस ही जाते हैं तथा रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़कर जाना ही पड़ता है। दोस्तों, जनरल हीरोज को आता देखकर रानी लक्ष्मीबाई ने ऊपर महल से ही अपने घोड़े के साथ छलांग लगा दी, जिसके कारण उनके घोड़े बादल की मृत्यु हो जाती है तथा लेकिन वह दूसरे घोड़े के सहारे वहां से कालपी चली जाती है, जहां वहां से तात्या टोपे उनकी मदद करने के लिए कालपी पहुंचते हैं, जहां पर दोनों मिलकर रणनीति बनाते हैं। सीधे वे तथा ग्वालियर पहुंचते हैं। ग्वालियर का राजा अंग्रेजों का स्वामी भक्ति था, लेकिन दोस्तों वहां की सेना रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे के साथ होती है, जिसके कारण वह ग्वालियर पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जनरल हीरोज की सेना रानी लक्ष्मीबाई का पीछा नहीं छोड़ती तथा 18 जून 1858 के दिन सराय कोटा ग्वालियर में एक दिन वहां पर बहुत तगड़ा संघर्ष होता है, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई घायल हो जाती हैं, जिसके चलते वे एक धार्मिक स्थल पर जाती हैं तथा एक पुजारी से कहती हैं कि मेरा अंग्रेजों को सब नहीं मिलना चाहिए तथा अंग्रेजों के आने से पहले ही मेरे को जला दिया जाए। तो ऐसा ही पंडित लोग करते हैं और अंग्रेजों के आने से पहले ही रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जिस समय दोस्तों जनरल हीरोज अपनी सेना लेकर वहां पहुंचते हैं, तब तक रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार हो जाता है तथा जनरल हीरोज अपनी किताब के एक लेख में बताते हैं कि 1857 की क्रांति में, 1857 के विद्रोह में जो कि सबसे बहादुर नेतृत्व करता था वह रानी लक्ष्मीबाई थी। दोस्तों, आज भी माता सुभद्रा कुमारी चौहान की वह कविता भारत के बच्चे बच्चे के मुंह में है। चलिए एक बार उस कविता को दोहराते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, झांसी रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन के रूप में आजकल है। मैं अपनी माताओं और बहनों से अनुरोध करूंगा कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई से बहुत ज़्यादा ज्ञान ले, कि उन्हें अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया पर अंग्रेजों से कभी हार नहीं मानी। तथा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा अगर आपको 1857 से संबंधित विद्रोह से संबंधित अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।